हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था निषेचन से पूर्व की घटनाएं। अब इसी में पार्ट 2 इसी का एक टॉपिक है जीवों में लैंगिकता। आपने सुना होगा या 11th में पढ़ा है कि जीव में लैंगिकता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे नर जिसे हम पुल्लिंग या जिसमें पुमंग पाए जाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिनमें स्त्री पाई जाती हैं या स्त्री केसर पाया जाता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसी प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं। एकलिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी। एकलिंगी जिसमें केवल एक युग्मक पाया जाता है, या तो वो नर हो या मादा, फॉर एग्जाम्पल तिलचट्टा। द्विलिंगी जिसमें दोनों युग्मक नर व मादा दोनों पाए जाते हैं उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है। उभयलिंगी यानी कि एकलिंगी जो एक ही सजीव में दोनों प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है केंचुआ। अब बात करते हैं हम गुणसूत्र। क्रोमोसोम प्राणियों और पादपों में आनुवंशिक गुणों को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। क्रोमोसोम इनकी कोशिकाओं में पाया जाता है और इसकी संरचना तंतु रूप होती है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जो 23 के पेयर्स में पाए जाते हैं। मानव में गुणसूत्रों के द्वारा ही प्रजनन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि जब 2 युग्मक आपस में संलयन की क्रिया करते हैं और युग्मनज का निर्माण होने लगता है, तब इसमें गुणसूत्र होते हैं जो असूत्री विभाजन के द्वारा अलग अलग होते हैं और एक नए सजीव की उत्पत्ति करने का कार्य करते हैं। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे जीव का नाम, उसमें पाए जाने वाले अर्धसूत्र और युग्मकों की यानी कि गुणसूत्रों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 पेयर्स पाए जाते हैं। ऐसे ही घरेलू मक्खी 12 और युग्मकों की n संख्या होती है, 6 के पेयर में पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं आपके गुणसूत्रों के। अब बात करते हैं युग्मक संरचना। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। ये आपको पता है कि जब कोशिका द्विगुणित होती है तभी उसमें कोशिका विभाजन यानी कि असूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती है, और अगुणित जीव जो होते हैं वो आपके होते हैं मोनेरा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा। ये इसमें पाए जाने वाले जितने भी पादप होते हैं वो सारे अगुणित होते हैं, यानी कि इनमें समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती है। द्विगुणित जीवों में समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अधिकांश प्राणी व मनुष्य द्विगुणित होते हैं जिनके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और नए सजीव के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण यानी कि किसी पादप में जब फूल परिपक्व अवस्था में होता है तब उसमें 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, एक नर, दूसरा मादा। यानी कि नर जो है किस प्रकार वहन की क्रिया कर मादा तक पहुंचता है और निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, पक्षियों द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा और स्वयं परागण द्वारा। यानी कि जब मादा परिपक्व अवस्था में होती है तब नर परिपक्व अवस्था में होता है तो वहन की क्रिया कर वह मादा के
वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाता है और फर्टिलाइजेशन की यानी कि निषेचन की क्रिया करता है। नर व मादा, नर जो होता है वो चलनशील होता है, मादा अचलनशील होती है, यानी कि मादा युग्मक जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं और पुरुष युग्मक होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान वहन की क्रिया कर वो मादा के तक पहुंचते हैं और निषेचन की क्रिया पूर्ण करते हैं। पक्षियों द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, स्वयं परागण द्वारा। यानी कि सपोज करो एक फ्लावर आपका एक से दोनों फ्लावरों के बीच 1 से 2 मीटर की दूरी है, तो आपका जो पक्षियों, तितलियां या फिर जो बर्ड्स होते हैं वो आपके मादा पर बैठ जाते हैं और अपने पंजे या अपनी चोंच के द्वारा उसे वो मादा नर से मादा पर छोड़कर चले जाते हैं। हवा द्वारा, यानी कि हवा की क्रिया होती है और नर पुष्प जब परिपक्व हो जाता है तो हवा के साथ उड़कर वो मादा की वर्तिकाग्र पर आकर बैठ जाता है। पानी द्वारा, जो पुष्प पानी यानी कि जलीय पौधे होते हैं उनमें पानी की वहन की क्रिया होती है जो नर से मादा तक पहुंचते हैं। स्वयं परागण, यानी कि एक ही फ्लावर पर पाए जाने या कि एक ही वृक्ष पर पाए जाने वाले नर व मादा पुष्प जिनमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं और एक ही साथ परिपक्व होते हैं तो उसमें स्वयं परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। परागकण, परागकण जो होते हैं वो परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले यह परागकण वर्तिकाग्र की ओर वहन की क्रिया करते हैं और जब ये आपस में संलयन की क्रिया करते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और 2 युग्मकों के निर्माण से नए युग्मनज का निर्माण होता है और इस पूरी घटना को पॉलिनेशन यानी कि परागण कहते हैं। निषेचन, इस घटना में युग्मक का युग्मनज 2 प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं, नर व मादा। इन दोनों के संलयन यानी कि इन दोनों के जुड़ने को साइनेगेमी कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है जो नए सजीव को निर्मित करता है। कुछ प्राणी या पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती है परंतु नए सजीव का निर्माण होता है। इस पूरी घटना को हम अनिषेचक क्रिया कहते हैं।